मोहतरम सकीब अहमद साहब नुमाइंदा खसूसी परव्यू बंजोसा, इनका सवाल ये है कि मर्द का जनाजा औरतों में रखना जायज़ है। तो मोहतरम सकीब साहब, कतअन जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर्दे का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नूर में मर्दों को अलग से फरमाया कि लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि मर्दों अपनी निगाहें नीची रखो, और औरतों को रब्बुल आलमीन ने मुस्तकिल अलग से फरमाया लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना, कि औरतों तुम अपनी निगाहों को नीची रखो। दूसरी गुजारिश कि आम हम मखलूत तालीम के ख़िलाफ़ हैं, को एजुकेशन, कि लड़के और लड़कियों की तालीम इकट्ठी हो, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, अलग अलग तालीम गाहें होनी चाहिए, क्लासेस अलग अलग, बच्चियों की अलग, बच्चों की अलग होनी चाहिए। लेकिन जब जनाजे की बारी आती है तो हम आज़ाद कश्मीर क्या, पाकिस्तान क्या, कई और भी मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ मर्द का जनाजा भी औरतों में रखा जाता है, और औरतों का तो होता ही औरतों में है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके खिलाफ सिर्फ उलमाए किराम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम मिंबर से मसला बता सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने ताई पूरे इखलास और खुलूस से बता भी रहे हैं, बताते भी रहेंगे। लेकिन जो नुमाइंदा लोग हैं, गांव के सरकर्दा लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इसमें पहल करें। और जो पहल करेगा, आगे इस पर जब तक नेकी हो, ये काम होता रहेगा, पहल करने वाले को अजर व सवाब ज़रूर मिलेगा। अब होता क्या है, और मर्द का जनाजा औरतों में होता है, और औरतें 200-300 कमोबेश औरतें जमा होती हैं। जब एक मर्द उस मर्द का चेहरा देखने के लिए आता है तो वो इतनी औरतों के दरमियान से गुजर कर जाता है। अब जो बदनज़री होती है, अब जो इस्लामी हुक्म पर्दे का है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है, तो गुनाहगार कौन होगा? जो ये अमल कर सकता था उसने नहीं किया। लिहाजा मर्द का जनाजा मर्दों में रखना चाहिए, औरत का जनाजा, औरत की मैयत औरतों में रखनी चाहिए। और इससे पैगाम ये जाएगा कि क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें पर्दे का हुक्म है, तो यूं पर्दे की अहमियत बढ़ेगी, लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए दूसरी गुजारिश, एक मर्द का जनाजा अगर औरतों में रखा हुआ है तो हमारे यहाँ हर एक मर्द के चेहरे को देखने के लिए आता है। अब वहाँ जो मर्द के मरने वाले के भांजे, भतीजे, करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी वहाँ किसी की माँ बैठी है, बहन बैठी है, खाला है, फूफी है, उनसे तो पर्दा नहीं, वो ये कह सकता है ना। लेकिन बाकी जो औरतें बैठी होती हैं, उनसे तो पर्दे का हुक्म है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्दे का हुक्म नहीं है। लिहाजा ये रस्म है, ये रिवाज है। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर किसी बुजुर्ग को इसकी लॉजिक का पता हो तो मुझे ज़रूर बतलाइए कि ये कब से ऐसा हो रहा है कि मर्द का जनाजा औरतों में रखा जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उठिए इसके खिलाफ। ये जिहाद है, ये नेकी है, और ये सदका जारिया की शक्ल में उसको सवाब मिलेगा जो इसमें पहल करेगा। अल्लाह हमें तमाम ऐसी रसूमात को जो शरीयत के खिलाफ हैं, अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए।